मेरे प्यारे मसीह में विश्वास करने वाले विश्वासियों, आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसा अद्भुतपूर्ण विषय लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे कठिन समय में प्रार्थना का महत्व अत्यधिक होता है, क्योंकि यह एक साधन है जो हमें ईश्वर या किसी उच्च शक्ति से जुड़ने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। प्रार्थना हमें हमारे संघर्षों, परेशानियों और संकटों का सामना करने की शक्ति देती है। जब हम किसी संकट का सामना करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रार्थना का सहारा लेना हमें धैर्य, समझ और साहस प्रदान करता है। किसी भी संकट के समय में, चाहे वह बीमारी, प्राकृतिक आपदा, आर्थिक संकट या किसी प्रियजन की हानि हो, प्रार्थना हमें आशा की किरण दिखाती है। आइए हम एक प्रार्थना के माध्यम से उस उच्च शक्ति से मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हैं। इस कठिन समय में मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे दिल में अशांति और दुख है और मुझे नहीं पता कि इस अंधकार में कहां जाऊं। हे प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे कदमों को दिशा दें, मेरी आत्मा को शांति प्रदान करें और मुझे इस संकट से उबरने की शक्ति दें। हे दयालु प्रभु, आपने हमें इस संसार में भेजा है ताकि हम प्रेम, शांति और सद्भाव में जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन इस समय मेरे जीवन में कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। मुझे जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है और मेरी आशा टूटने लगी है। कृपया मेरी सहायता करें ताकि मैं इन कठिनाइयों का सामना कर सकूं और अपने जीवन को फिर से सकारात्मकता की दिशा में मोड़ सकूं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि यह समय कठिन है, लेकिन मैं आपकी शक्ति और दया पर विश्वास करता हूं। आप ही मुझे संकट के इस गहरे अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे मार्ग दिखाइए ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं और इस स्थिति से उबरने का मार्ग खोज सकूं। आप मुझे साहस दीजिए ताकि मैं इस समय के दुख और दर्द का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि इस समय मेरी परीक्षा हो रही है, लेकिन मैं आपका विश्वास नहीं खोऊंगा। कृपया मेरे मन में स्थिरता और धैर्य प्रदान करें। मुझे यह समझने में मदद करें कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा और आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संकट से गुजरते हुए मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव हो और मेरी आत्मा को शांति मिले। हे ईश्वर, मुझे लगता है कि मैं इस बोझ को अकेले नहीं उठा सकता। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे बोझ को हल्का करें और मुझे वह आंतरिक शक्ति दें जिसकी मुझे आवश्यकता है। मुझे उन लोगों का साथ दीजिए जो मेरे साथ हैं, जो मेरे समर्थन में हैं और जो मुझे इस कठिनाई से निकालने में मदद कर सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। यह संकट मेरे लिए एक चुनौती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे मार्गदर्शन दीजिए ताकि मैं इस समय का सही उपयोग कर सकूं और यह अनुभव मेरे जीवन को और मजबूत बनाए। हे प्रभु, जब हमारा समाज या देश किसी सामूहिक संकट से गुजर रहा होता है, तो यह हमारी परीक्षा होती है। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, महामारी या किसी अन्य प्रकार की आपदा हमारे विश्वास को हिला सकती हैं। लेकिन इस समय हम सब आपकी शरण में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे समाज को शक्ति, साहस और एकजुटता प्रदान करें। हमें यह याद दिलाएं कि एकजुट होकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारी सरकार, स्वास्थ्यकर्मी और सभी लोग जो इस संकट से लड़ रहे हैं, उन्हें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। उन्हें साहस, धैर्य और शक्ति दीजिए ताकि वे इस स्थिति से निपट सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही यह संकट समाप्त हो और हम फिर से शांति और समृद्धि की दिशा में बढ़ सकें। हे दयालु प्रभु, आपसे मैं शांति और साहस की प्रार्थना करता हूँ। मेरा मन इस समय व्याकुल है और मेरा दिल बोझिल हो रहा है। मुझे यह समझने में मदद करें कि यह समय भी बीत जाएगा और मुझे धैर्य से इस समय का सामना करना चाहिए। मुझे अंदरूनी शक्ति दीजिए ताकि मैं घबराऊं नहीं, बल्कि साहसपूर्वक हर परिस्थिति का सामना कर सकूं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से ही मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। मुझे आपकी शक्ति चाहिए ताकि मैं हार मानने से बच सकूं। मुझे वह साहस दीजिए जो मुझे इस संकट से उबरने में मदद करेगा और मेरे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा। हे प्रभु, आप मुझे शक्ति दें ताकि मैं अपने प्रियजनों की मदद कर सकूं। यदि कोई मेरी सहायता की आवश्यकता में है, तो मुझे उनकी मदद करने की शक्ति दें। प्रार्थना करती हूं कि मेरी सहायता से किसी का जीवन बेहतर हो सके।
हे पिता परमेश्वर, इस कठिन समय में भी मैं आपके आभारी हूँ। आपने मुझे जीवन में कई आशीर्वाद दिए हैं और मुझे विश्वास है कि इस संकट के बाद भी आपका आशीर्वाद बना रहेगा। मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ क्योंकि आप ही मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से ही मैं इस संकट का सामना कर रहा हूँ। हे दयालु प्रभु, मेरे दिल में हमेशा आपके प्रति आभार का भाव बना रहे। चाहे समय कठिन हो या आसान, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यह जीवन दिया और मुझे हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति दी। मुझे अपनी कृपा से सशक्त बनाते रहिए ताकि मैं हर संकट का सामना कर सकूं और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रख सकूं। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आप सबों को आशीष दे।